ओके, सो वी वर सपोज टू डिस्कस 7 स्टेप मॉडल ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का सेटअप होता कैसे, तो आप लोग याद रखिए प्लीज। मेरे लिए जब भी मैं एस जीएसटी बोलूंगा तो इज इक्वल टू यूटी जीएसटी आपको मान लेना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे लिए एच जीएसटी और यूटी जीएसटी दो अलग अलग चीजें नहीं है, सेम ही है, खाली ज्योग्राफी अलग है। मैंने बताया आपको अंडमान निकोबार वो ना क्लैड में क्या लगता है यूटी जीएसटी, बाकी सब जगह पे क्या लगता है एच जीएसटी। तो इन दोनों को एक ही, तो इसका मैं अलग अलग लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। एस का समझा वही यूटी का भी। ओके, तो एक तो ये स्टेप। तो आपको समझना है कि आईटीसी आपके पास कितने टाइप का होता है। तो आईटीसी आपके पास 3 बॉक्स होते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। एक तो आपके पास आईजीएसटी का बॉक्स होगा, दूसरा आपके पास एसजीएसटी का बॉक्स होगा, और तीसरा कौन सा होगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी का आपके पास बॉक्स होगा। ये 3 टाइप क्या है अभी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये 3 बॉक्स आपके पास है। तो गवर्नमेंट बोलता है सबसे पहले आपको प्रायोरिटी इस डब्बे को देंगे, आईजीएसटी को, और उसका रीजन भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए, लेकिन टाइम दो थोड़ा मुझे। दूसरा किसको हाथ लगाना है, सी के डब्बे को, और तीसरा किसको टच करना है, एस के डब्बे। ओके, अब मुझे बताओ ये पैसा किसके पास है, ये पैसा सी का पैसा किसके पास है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है हमारा ना। सीजीएसटी का पैसा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और आईजीएसटी का भी पैसा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहां तक भी क्लियर है। ये पैसा, एक्चुअल पैसा किसके पास है, ये रुपया इनके पास। ओके, पुराने लॉ में प्रॉब्लम क्या था, पुराने लॉ में, पुराने लॉ मतलब जब जीएसटी नहीं था तभी तभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया कि वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के सामने सेट ऑफ नहीं होता। हेलो, वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के सामने सेट ऑफ नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि वैट हम किसको देते थे, स्टेट गवर्नमेंट को, और सर्विस टैक्स हम किसको देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पैसा तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्रेडिट कैसे देगा ना। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आपको, ये पुराने लॉ में प्रॉब्लम था। सेम प्रॉब्लम हमारे अभी के लॉ में भी है, ठीक है ना। आप याद रखो, कभी भी एस का क्रेडिट सी के सामने सेट ऑफ नहीं होता। एस जीएसटी का क्रेडिट कभी भी सी जीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, उल्टा भी सी का क्रेडिट एस के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। तो पहले क्या नहीं होता वो याद रखो, क्या पॉसिबल नहीं है, स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल क्रेडिट के सामने पॉसिबल, सेंट्रल लाइबिलिटी के सामने पॉसिबल नहीं है, और सेंट्रल का क्रेडिट स्टेट की लाइबिलिटी के सामने पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज है, दो अलग अलग गवर्नमेंट है। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बाद पैसे पड़े, आप बोलते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइबिलिटी सेट ऑफ, पॉसिबल नहीं है। तो भले जीएसटी में सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, लेकिन ये दो क्रेडिट एक दूसरे के सामने कभी भी माइनस नहीं होते। यहां तक समझ में आया, पहला जो नहीं होता वो मैंने बता दिया। अब क्या होता है वो बताता हूं। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहला कौन से डब्बे को आपको टच करना है, आईजीएसटी का। तो मैंने आपको 7 स्टेप मॉडल में पढ़ाना है, मैंने बताया। तो स्टेप वन में पढ़ा रहा हूं। अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है, क्रेडिट किस चीज का है, तो लाइबिलिटी भी किसकी पहले सेटअप करो, बताओ आप मुझे। पहला अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है तो पहली लाइबिलिटी कौन से सेटअप करेंगे, आईजीएसटी के सेटअप करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास है और आईजीएसटी की लाइबिलिटी या तो नहीं है या सेट ऑफ हो गई है और अभी भी बचा हुआ क्रेडिट है, तो स्टेप 2, तो क्रेडिट अभी भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आईजीएसटी का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी इसको किसके सामने सेट ऑफ करना चाहिए आपके हिसाब से, आई के सामने चला गया, अभी भी बचा। अब किसके सामने, अभी कौन सी लाइबिलिटी होगी, सी की या एस की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। तो आईजीएसटी किसके सामने जाके सेट ऑफ होना चाहिए, बताओ। या तो किसके सामने जाएगा, सीजीएसटी के सामने जाएगा, या तो एचजीएसटी के सामने जाएगा। सीजीएसटी के सामने भी जा सकता है और आई जा सकता है। आई किधर भी जाता है, आई ग्लोबल डोनर है। अब पहले एक जमाने में जब ओरिजिनली जीएसटी लॉ आया था तो उसमें ऐसा था कि पहला सी के सामने ही जाएगा और फिर एस के सामने जाएगा, उसका भी सीक्वेंस था। लेकिन अभी ऐसा सीक्वेंस नहीं है। अभी इसको हम लिखते हैं एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन मतलब सर यहाँ पे 20% यूज करूं, यहाँ पे 80%, यस। मैंने ये भी नहीं बोला 50-50 यूज करना है। या आपको सोचना पड़ता है हर बार कि मैं कहां पे ज्यादा यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल है। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, इतना आसान नहीं है। यही कॉम्प्लिकेटेड एरिया। मैंने क्या बोला, आईजीएसटी सब आईटी से समझा तो जीएसटी समझा, आईटी से नहीं समझा तो अभी मैं जिंदगी में पहली बार आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, मान लो एक ही राउंड में अगर समझ जाओगे तो कैसे चलेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या है समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, आई की लाइबिलिटी है, पहले मैं आई सी के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं क्या, नहीं। आप समझो ना, आई पहले किसके सामने जाएगा, आई के सामने। उधर चॉइस नहीं है मेरे पास, आई पहले आई के सामने, फिर बचा तो सी के सामने भी जा सकता है और एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर मतलब पहला सी करूं कि पहला एस करूं, पहले सी भी कर सकते हो, पहले 50-50 करूं
कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो, 80-20 भी कर सकते हो, 70-30 भी कर सकते हो, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है? स्टेप 3 कोई स्टेप नहीं है, चेक स्टेप है। कौन सी स्टेप है? चेक, खाली बोलने के लिए। ऐसा चेक 2 बार करना पड़ता है। आईजीएसटी का क्रेडिट जो है ना, इट हैज टू बी एग्जॉस्टेड, हैज टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। क्या होना चाहिए? एग्जॉस्ट होना चाहिए। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म। जब तक आईजीएसटी का डब्बा चालू है तब तक आपको आई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आई तीनों जगह पे जाके सेट ऑफ हो रहा है ना। आई के सामने होता है, आई सी के सामने भी होता है, आई एस के सामने भी होता है, आई तो सब जगह सेट ऑफ हो रहा है। ओके। और मैंने आपको क्या बताया था? आईजीएसटी करके जो कॉन्सेप्ट है वो खाली इंडिया में ही है और किसी देश में नहीं है। वो हमने इन्वेंट क्यों की? इंटरस्टेट सप्लाई पे हमारे प्रॉब्लम हो रहा था। वो क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, सब कुछ बात करेंगे अभी। लेकिन पहले आप रूल समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। ओके, फिर इसको इंप्लीमेंट करते 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 आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले 3 स्टेप बहुत ही सिंपल है। पहले 3 स्टेप तीनों के तीनों किसके रिलेटेड है? आई के रिलेटेड है। सबसे पहला रूल मैंने क्या पढ़ाया? आई का अगर क्रेडिट होगा और आई की लाइबिलिटी होगी तो आपके पास चॉइस नहीं है, आई के सामने सेट ऑफ होगा। सेकेंड पे मैंने क्या पढ़ाया? आई का क्रेडिट सी के सामने भी हो सकता है, एस के सामने भी हो सकता है, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा है वो देखना होता है, सोचना होता है, और उसके हिसाब से आपको सेट ऑफ लेना पड़ता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? वो आपको आगे समझेगा जब क्वेश्चन करोगे। जिसका अभी सी का क्रेडिट आपके पास पहले से ही बहुत ज्यादा है, सी का क्रेडिट बहुत ज्यादा है, तो आई सी के सामने क्यों यूज करोगे? तो आई एस के सामने करो ना, क्योंकि सी का भी क्रेडिट है आपके पास। समझा? एस का क्रेडिट बहुत ज्यादा है, सी का क्रेडिट कम है, तो सी के सामने आई यूज करो, क्योंकि नहीं तो फिर पैसा भरना पड़ेगा ना। क्योंकि 2 क्रेडिट तो सेट ऑफ नहीं हो पा रहे ना एक दूसरे के सामने। एस और सी एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है? आगे चलो। फिर क्या मैंने बोला? फिर आईजीएसटी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया तो कौन से डब्बे को हाथ लगाएंगे? सी के डब्बे को हाथ लगाएंगे। सी जीएसटी में से अभी क्रेडिट यूटिलाइज करना चालू करेंगे। आप इमेजिन करो या गेस करो, पहला सी कहां पे यूज करना पड़ेगा? बोलो ना। सी की लाइफ, सी का क्रेडिट और पहला कभी भी कहां पे यूज करने का? सी के सामने यूज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या बोला होगा? सी का क्रेडिट किसके सामने अभी यूटिलाइज हो सकता है? आई के सामने हो सकता है। स्लैश एच जीएसटी लिख दू? नहीं, सी का क्रेडिट एस के सामने नहीं जा सकता। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अभी सी का क्रेडिट छोड़ के फिर आगे जाना पड़ेगा। ये लाइबिलिटीज मेरी चली गई ना, तो अभी आगे जाता हूं। अभी कौन सा आएगा बताइए? एच जीएसटी का क्रेडिट। एच जीएसटी का क्रेडिट किसके सामने सेट ऑफ होगा? पहले एच जीएसटी के सामने सेट ऑफ होगा। ठीक है ना? ये पहला हो गया। ये चॉइस नहीं है मेरे पास, ये करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है ना? अभी भी एस का क्रेडिट बचा हुआ है, तो अभी क्या करूं? आई के सामने कर सकता हूं। ठीक है ना? ये 7 स्टेप होगा। तो क्या पॉसिबल नहीं है? सी का क्रेडिट एस के सामने नहीं हो सकता और एस का क्रेडिट सी के सामने नहीं हो सकता। ये समझ में आपको? पक्का याद रख पाओगे ये चीज? इसको ही अभी हमें इंप्लीमेंट करना है। तो 7 स्टेप मॉडल देखो क्या मैंने पढ़ाया। आई का क्रेडिट पहले आई के सामने, फिर आएगा क्रेडिट सी या एस एनी ऑर्डर, फिर तीसरा स्टेप खाली चेक स्टेप, आईजीएसटी शुड बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाना चाहिए। तभी हम किसको टच करेंगे? सी को टच करेंगे। फिर सी का क्रेडिट सी के सामने, सी का क्रेडिट फिर आई के सामने, एस का क्रेडिट एस के सामने, एस का क्रेडिट आई के सामने। ये हमारी लाइबिलिटीज है, ये हमारे क्रेडिट्स है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका एक एक सिचुएशन अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक सिचुएशन पढ़ाऊंगा। ये यहाँ पे लिख के दिया आपको स्टेप्स मॉडल। ठीक है ना? एनी ऑर्डर एनी प्रोटेक्शन, नहीं प्रोपोर्शन। ठीक है। अब सबसे सिंपल बिजनेस मॉडल क्या होता है बताइए? सबसे सिंपल बिजनेस मॉडल, मेरा जो परचेस है वो भी इंट्रास्टेट है। मेरा परचेज जो है वो इंट्रास्टेट परचेस है, और मेरा जो सप्लाई है वो भी इंट्रास्टेट है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं महाराष्ट्र का ही ट्रेडर हूँ, मैं परचेज भी महाराष्ट्र में ही करता हूँ और मैं सेल भी महाराष्ट्र में करता हूँ। मतलब मैं बाहर के स्टेट से, बाहर के देश से कुछ नहीं कर रहा। इंपोर्ट वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। अपन सेम स्टेट में परचेस करके सेम स्टेट में अगर बेचेंगे तो कौन सा टैक्स भरकर आएंगे? ये हमारी कंपनी का नाम है आरपी इंडस्ट्री। ये यहाँ पे नाम होता है आरपी इंडस्ट्री, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये क्या करती है? उसी स्टेट में परचेस करती है, उसी स्टेट में सेल करती है। तो जब मैं परचेस करूंगा तो मेरा सप्लायर यहाँ पे होगा ना। मेरा सप्लायर
भी महाराष्ट्र का, रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र, मतलब मैं रेसिपिएंट ना, मैं भी महाराष्ट्र का। तो उसके एंगल से देखो, मेरे सप्लायर के एंगल से देखो, वो जो सप्लाई कर रहा है वो इंट्रास्टेट कर रहा है कि इंटरस्टेट कर रहा है? इंट्रास्टेट कर रहा है, मतलब वो कौन से टैक्स लगाएगा? सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाएगा। उसके लिए टैक्स होगा, वो अपना क्या भरेगा? वो क्या भरेगा? जीएसटीआर 1 भरेगा। लेकिन यही चीज मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए इनपुट है ना, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। ये समझ रहा है? इसका मुझे क्रेडिट मिलता है, परचेस करने से क्रेडिट मिलता है। फिर मैं सेल करूंगा, मेरे स्टेट में मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। तो मैं सेल मेरे किसी रेसिपिएंट को करूंगा, मेरा रेसिपिएंट भी मेरी स्टेट में है, मतलब सेलर भी महाराष्ट्र का, बायर भी। तो मेरा यहाँ पे इनवॉइस बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे? इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस टू बी प्रिसाइज। टैक्स इनवॉइस में मैं क्या चार्ज करूं? सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, महाराष्ट्र जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा ना मुझे। यहां तक क्लियर है? तो मेरी लाइबिलिटी कौन सी हो गई? सीजीएसटी एंड, दो लाइबिलिटी आई ना मेरी, सी की भी लाइबिलिटी आई और एस की भी। और मेरे पास क्रेडिट भी कितने पड़े हैं? 2। सी का भी क्रेडिट पड़ा है और एस का भी। मतलब मेरे पास कौन सा क्रेडिट नहीं है? आय का क्रेडिट नहीं है। तो पहले 3 स्टेप तो मुझे एप्लीकेबल ही नहीं होते ना। ये एप्लीकेबल नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं। क्यों? क्योंकि आय का ना क्रेडिट है ना आय की लाइबिलिटी है। तो अभी मेरे पास सी का क्रेडिट है। रूल बताओ सी का क्रेडिट का। सी का क्रेडिट किसके सामने यूज करूं? सी के सामने। तो ये यूज हो सकता है क्या? हाँ। लेकिन क्या सी का क्रेडिट आय के सामने यूज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सी आय के सामने हो सकता है, लेकिन आय की लाइबिलिटी ही नहीं है मेरी, क्योंकि मैं मेरे स्टेट के बाहर बेचता ही नहीं। तो ये वाला स्टेप भी मुझे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर मेरे पास एस का क्रेडिट भी पड़ा हुआ है। तो एस का क्रेडिट खाली कहां पे यूज होगा? एस के सामने ही होगा। स्टेट का क्रेडिट स्टेट के सामने ही होगा यूज, मतलब ये वाली स्टेप यूज हो जाएगी। फिर मुझे याद रखना है, मेरे पास सी का क्रेडिट है और एस की लाइबिलिटी है, क्या सेट ऑफ कर दूं? मैंने क्या पूछा, समझा पहले आपको? मैंने पूछा मेरे पास सी का क्रेडिट है तो सी के सामने सेट ऑफ होगा, एस का क्रेडिट है एस के सामने सेट ऑफ होगा, लेकिन एस का क्रेडिट सी के सामने नहीं होगा। ये एक बिजनेस मॉडल समझा आपको? ये एक सिचुएशन पड़ा है धंधे का, इंट्रास्टेट। मैं परचेज भी अपनी स्टेट से करता हूँ, सेल भी अपने स्टेट में। ये बुक दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए लिखने का, ये आप ही के लिए है। इसका प्रिंट भी ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी सीखने में ज्यादा टाइम डालो। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो सप्लाई है ना, सप्लाई वो इंटरस्टेट कर रहा हूं। मतलब मेरा गुड्स में परचेस तो करता हूं मेरे स्टेट में, लेकिन बेचना मेरा बाहर के स्टेट को चालू है। मेरा रॉ मटेरियल वगैरह सब मेरी स्टेट में का है, लेकिन मैं सेल गोवा को करता हूँ या कर्नाटका को करता हूँ, अपने नेबरिंग स्टेट को करता हूँ। ओके, तो जब मैं परचेस करूंगा तो मुझे क्रेडिट किसका मिलेगा? सी का, एस का। मेरा जो सप्लायर होगा वो अपना R1 भरेगा, मेरे 3B में, मेरे 2B में दिखेगा ना। अब मेरा जो R1 जाएगा, मेरा जो R1 जाएगा वो मुझे IGST दिखाना पड़ेगा मेरे इनवॉइस में, क्योंकि मैं कौन सा सप्लाई कर रहा हूँ? इंटरस्टेट कर रहा हूँ। एक स्टेट से, ये महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहा है माल, समझ में आ रहा है? तो IGST चार्ज करूंगा। अब मेरे पास बताओ लाइबिलिटी कौन सी जनरेट हुई? आई की। और मेरे पास क्रेडिट कौन सा पड़ा है? सी का और एस का। तो मेरे के लिए पहला वाला स्टेप तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आई का क्रेडिट होगा तो आई के सामने सेटअप करूंगा ना। आई का तो क्रेडिट ही नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो क्रेडिट ही किसका है? सी का। और सी का क्रेडिट तो पहले सी के सामने सेटअप होता है, लेकिन मेरे पास सी की लाइबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इंट्रास्टेट सप्लाई करता ही नहीं। ओके, तो क्या सी का क्रेडिट आई के सामने सेट ऑफ हो सकता है? पक्का? सोच लो 2 बार। और पैसा किसके पास है? सी का पैसा भी किसको दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आई भी किसको देना था? तो ये दोनों गवर्नमेंट सेम ही है ना, तो अपना अपना पैसे का हिसाब कर लेंगे ना वो। अब दूसरा सोचो, दूसरा सोचो। मेरा दूसरा सवाल क्या है? मेरे पास क्रेडिट एस का है, सेकंड क्रेडिट मेरा कौन सा है? क्या एस का क्रेडिट आई के सामने सेट ऑफ होता है? लास्ट स्टेप देखो ना, होता है। लेकिन प्रॉब्लम पैसे की हो गई ना। कैसे पैसे की हो गई? पैसा किसके पास पड़ा है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। और मैं क्रेडिट किसके सामने सेट ऑफ कर रहा हूँ? तो 2 अलग अलग गवर्नमेंट बीच में आ गई ना। लेकिन आई का नेचर ही वैसा है, आई अलाउ करता है आपको करने के लिए। सी और एस एक दूसरे के सामने सेट ऑफ, लेकिन आई जो है वो सेट ऑफ होता है, क्योंकि वो इंटरस्टेट है।
और क्यों करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया? क्योंकि अगर नहीं करते तो पुराने लॉ जैसा होता ना। पुराने लॉ में तो सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इंटर स्टेट का बहुत प्रॉब्लम चलता था हमारे यहाँ पे। इंटर स्टेट में दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट या कर्नाटका गवर्नमेंट। अब कौन से स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए? मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कौन से स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए। तो मैंने बताया था प्रोड्यूसर स्टेट को नहीं, कंजम्पशन स्टेट को। जिस स्टेट में कौन लोकेटेड है? कंज्यूमर है। तो अभी कर्नाटका में गुड जा रहे, तो कंज्यूमर कहाँ पे होगा? तो महाराष्ट्र से वो पैसा लेके कर्नाटका को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए आय लाया गया है। अभी नहीं समझेगा, आपको दो चार क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन आप समझो ऐसा कि पैसे का हिसाब भी रखा जाता है। क्रेडिट खाली बुक्स में नहीं सेट ऑफ होता, क्रेडिट के साथ साथ बैकएंड में क्या होती है, गवर्नमेंट एक दूसरे को पैसे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी में का कितना पैसा कौन सी गवर्नमेंट को देगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं है? आईजीएसटी एक ऐसा टुकड़ा है जो दोनों में बंटने हैं। एक टुकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रखेगा 50% और एक दूसरा टुकड़ा किसी स्टेट को जाएगा। इंटीग्रेटेड है ना, उसमें दो टैक्स है। सीजीएसटी का रेट 9% है, एचजीएसटी का रेट 9, तो आई का रेट कितना हो गया? तो क्या पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया? नहीं, 9% उसमें का सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9% किसका? स्टेट। लेकिन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का? कंज्यूमर स्टेट। लेकिन वो पता किसे चलेगा? जब फाइनल सप्लाई होगा तब तो को पैसा जमा करके संभाल के कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब कंजम्पशन होगा, B2C सप्लाई हो जाएगा, तब वो पैसा उस स्टेट को जाएगा जहां पे कंज्यूमर लोकेटेड है। ये सिस्टम ही मुझे आपको समझाना है कि पैसे का हिसाब चलता कैसे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे आप समझने का ट्राई करें, इसलिए कॉम्प्लिकेट। बाकी क्रेडिट तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, सी का क्रेडिट आई के सामने सेटअप हो जाएगा, एस का क्रेडिट भी आई के सामने सेटअप हो जाएगा। लेकिन एस का क्रेडिट सी के सामने नहीं होता, हमारे पास है ही नहीं, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये चीज लिख के भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी खाली किसकी है? आई की है। तो एस और सी दोनों सेटअप हो जाते हैं आई के सामने। लेकिन जितना मैंने स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट यूज किया है ना, जितना एच जीएसटी आई जीएसटी के सामने सेटअप हुआ है, जितना भी, उतना रुपया कौन किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। उतना रुपया कौन किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, क्योंकि एस का क्रेडिट आई के सामने सेटअप हुआ है। धीरे धीरे समझेगा, मैंने क्या बताया आपको, अभी खाली सुनो आप। तो सर जब मैंने सी आई के सामने सेटअप किया तो पैसे की बात क्यों नहीं की? अरे यहाँ पे ये भी तो हुआ ना, सी आई के सामने सेटअप हुआ तो सी के पैसे भी किसके पास है? सेंटर के पास। आई के भी पैसे किसके पास है? सेंटर के पास है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये ऊपर वाले सिचुएशन में आपने क्यों नहीं की? क्योंकि ऊपर वाले सिचुएशन में सी के सामने सी हुआ, मतलब सेंट्रल का पैसा सेंट्रल के पास ही रहा, और एस का किसके सामने हुआ? वहां पे भी ये बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ क्रॉस हो ही नहीं रही है। यहाँ पे पहली बार गवर्नमेंट क्रॉस हुई। समझा मैंने क्या बोला? धीरे धीरे समझेगा। और एक बात, अभी तीसरा वाला तो और इजी है। मैं परचेस गुजरात से करता है और मैं सेल कर्नाटका को करता है, मतलब मेरा परचेस भी इंटर स्टेट है और मेरा सेल भी। तो मेरे पास क्रेडिट कौन सा जनरेट होगा? हमेशा आय का। और मेरा लाइबिलिटी भी कौन सा होगा? आय का। और मेरा सवाल क्या होगा? आप लोग सीए लोगों को, मेरा मैं क्लाइंट मैं क्या पूछूंगा, भैया वो आय का क्रेडिट आय के सामने सेटअप होता है क्या? हाँ, वही स्टेप नंबर वही है ना, आय का क्रेडिट आय के सामने। लेकिन साहब मैंने ना बहुत गुड्स परचेस किए इस महीने में, क्वांटिटी में परचेस किया, 10 टन का माल परचेस किया, सप्लाई खाली 3 टन का ही हुआ, मतलब मेरे पास क्रेडिट ज्यादा होगा और लाइबिलिटी कम होगी। तो मेरा दूसरा सवाल क्या होगा, तो बचा हुआ क्रेडिट क्या करूं? मेरा सवाल पहले तुमको समझा क्या? मेरे पास क्रेडिट ज्यादा है और लाइबिलिटी इस महीने में कम है, तो बचा हुआ क्रेडिट क्या करो? अगले महीने में लेके जाओ। अगले मंथ में भी सेटअप नहीं हुआ तो अगले महीने में लेके जाओ, फिर भी नहीं हुआ तो फिर अगले मंथ में, तभी भी नहीं हुआ तो इस साल पूरे साल भर में नहीं हुआ तो अगले साल भी नहीं हुआ तो 8 साल नहीं हुआ तो 90 साल, 50 साल नहीं हुआ तो। आईटीसी अमर है, आईटीसी का कोई लाइफ नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता। आईटीसी एक बार आपने ले लिया ना, आपके बैंक अकाउंट में पैसे है, ऐसे समझो आप, वो समझ में आता है आपको जल्दी। इस साल आपने नहीं निकाले तो, और अगले साल नहीं निकाले तो, और 50 साल नहीं निकाले तो रहेंगे ना उधर ही।
खाली बैंक अकाउंट के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, आईटीसी के ऊपर घंटा कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। इंटरेस्ट गवर्नमेंट इंटरेस्ट देनी नहीं बेटा ना तुमको, यूटिलाइज करो, समझा। लेकिन लाइफ कितनी है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, चलते रहेगी लाइफ, आईटीसी कभी एक्सपायर नहीं होता। अब बिजनेस में हो तब तक आईटीसी चलते रहेगा। हाँ, अवेल करने का टाइम लिमिट है, अवेल करने का टाइम लिमिट है, ठीक है। ये 3 सिचुएशन समझ में आए। कौन से सिचुएशन किए मैंने, इंट्रास्टेट परचेस, इंट्रास्टेट सेल। एक तो क्लाइंट आपका ऐसा होगा, दूसरा क्लाइंट कौन सा होगा, इंट्रास्टेट परचेस, इंटरस्टेट सेल। तो वो सीजीएसटी एजीएसटी लेकर आएगा और आईजीएसटी भरेगा। तीसरा इंटरस्टेट परचेस, इंटरस्टेट सेल। अभी चौथा क्या काम करेंगे, इंटरस्टेट परचेस और सप्लाई, मतलब मेरे पास क्रेडिट कौन सा आएगा, आय का क्रेडिट आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी लाइबिलिटी कौन सी होगी, मैं गुजरात से माल लेकर आता हूँ, महाराष्ट्र में बेचता हूँ, मैं भी महाराष्ट्र का ही हूँ, तो मेरी देखो अलग अलग टैक्स आ रहे हैं ना अभी, तो मन में सवाल क्या आएगा, धक धक क्या होगा, अरे मेरे पास आय का क्रेडिट पड़ा है, क्या ये सी के सामने यूज होगा, होता है क्या, रूल क्या है पहला, लेकिन पहले आय के सामने, नहीं हुआ तो आय सी के सामने, ऐसा नहीं है, सी के सामने भी जा सकता है, एस के सामने भी जा सकता है, एनी ऑर्डर जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है आप वो ले लीजिए। ये समझ में आया। आय जब सी के सामने यूज करोगे तो पैसे के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आय का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सी का पैसा भी। लेकिन जब आय का पैसा, आय का क्रेडिट आप एस के सामने सेट ऑफ करोगे, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे मिलने वाले थे आप अब नहीं दोगे क्योंकि क्रेडिट मार दिया आपने, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पैसे देने की, बोलो। आय का क्रेडिट आपने एस के सामने सेट ऑफ किया, अब पैसे कौन किसको देगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देगी। थोड़े टाइम पहले उल्टा हुआ था, क्या उल्टा हुआ था, एस का क्रेडिट आई के सामने सेट ऑफ हुआ था, तो रोकड़ा किसने किसको दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे उल्टा हुआ, आई का क्रेडिट एस के सामने सेट ऑफ हुआ था, तो जिसका क्रेडिट है या जिसका लॉस हुआ, जिसका क्रेडिट है वहां से पैसा, जिसका लॉस हुआ उसके पास जाना चाहिए। लॉस मतलब क्या, पैसे का लॉस। आप क्रेडिट की बात कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये टैक्स है ना, पैसा है ना, कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा छोड़ेगी क्या, तुमने क्रेडिट का नियम बना दिया, बहुत मजा आ गया साहब, लेकिन पैसे का क्या, नहीं तो अगर आप पैसे नहीं देते तो ये लोग क्या रूल बना देते, आई एस के सामने सेट ऑफ नहीं करेंगे हम फिर, अरे आप पैसा अगर नहीं दोगे तो क्या रूल बना देंगे ये लोग, आई एस के सामने सेट ऑफ नहीं करेंगे, एस आई के सामने सेट ऑफ नहीं करेंगे, फिर लॉस हो जाएगा आपका। किसको लॉस होगा समझ रहा है, ऐसे लोगों को लॉस होगा। क्यों ऐसे लोगों को लॉस होगा, क्योंकि आई के सामने सी तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन एस की लाइबिलिटी हमेशा पैसे में भरनी पड़ेगी। बिजनेसमैन का दर्द समझो, अगर आपने, उन्होंने अगर रूल ऐसा घटिया बना दिया तो उन्होंने रूल क्या बनाया कि बाबा देखो आई के सामने जाएगा, आई सी के सामने जाएगा, आई एस के, लेकिन आई जब भी एस के सामने जाएगा तो बैकएंड में पैसे भी मूव होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा किसको देगा, क्योंकि व्यापारी देना था, व्यापारी ने नहीं दिया, व्यापारी ने तो कूपन मार दिया, अब कूपन मार दिया तो उसका रिकॉर्ड रखेगा सिस्टम, और जितना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से पैसे ट्रांसफर होंगे। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा और 1-2 बार समझाऊंगा आपको, मैं बार बार समझाऊंगा, वैसे जब तक नहीं समझेगा तब तक समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा तो शुरू करो समझने के लिए। थोड़ा एडवांस डिस्कशन है, चैप्टर नंबर 6 में चले गए हम जीएसटी के, वैसे हम चैप्टर नंबर 1 में है, लेकिन मैंने क्या बोला, 1 सारे चैप्टर का क्या देता है, इंट्रोडक्शन, क्या आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है अभी से समझो ना, तो आगे जब जाएंगे तो आपको पहले से माइंड प्रिपेयर रहेगा। तो जब चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे तो मैं इसके ऊपर ज्यादा वजन नहीं डालूंगा, आपको पहले से ही पता होगा, हाँ आई के सामने सेट ऑफ होता है, फिर सी के सामने और एस के सामने, इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, उसके बाद सी के सामने, फिर सी आई के सामने, सी और एस नहीं जाते, फिर एस के सामने, एस आई के सामने, लेकिन एस सी के सामने नहीं जाता। तो कहां जाता है कहां नहीं जाता, ये दोनों नियम आपको पता होनी चाहिए। आई कैसा है देखो, आई सबके सामने जाता है, सब आई के सामने जाता है, ये धर्मशाला है, हाँ ये ओ पॉजिटिव ब्लड वाला है, ये किसको भी डोनेट कर सकता है, ये किससे भी डोनेशन ले सकता है ना, पता नहीं, वो नहीं पता मेरे को, साइंस में नहीं आता, लेकिन वो किसको भी चलता है ऐसा मैंने, खुद को नहीं चलता, चलो ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं है लेकिन इसको आई को एटीट्यूड नहीं है ना, आई किसके के घर में जाता है और कोई भी आई के घर में आता है, अच्छा है
सोशल है, ठीक है ना। ये जरा खड़ूस कौन है, सी और एस। मैं खाली सी के सामने ही जाएगा, आई के सामने भी चले जाएगा, लेकिन एस के घर में पाँव नहीं रखूंगा। तो एस ने भी वही बोलना चालू किया, मैं मेरे घर में जाऊंगा, एस में जाऊंगा, मैं आई में भी एडजस्ट कर लूंगा, सी के सामने मैं भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इनकी दुश्मनी खानदानी दुश्मनी बहुत पुरानी है, नई नहीं है। जबकि ये भी सेट ऑफ होना चाहिए था, जैसा आई का नियम बनाया उन्होंने वैसे इसका भी बनना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने क्या बोला, वैसे बात करने के लिए हम लोग इंडिया, यूनाइटेड इंडिया बोलते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए अच्छा लगता है। टेक्निकली वी ऑल आर डिवाइडेड, अंदर ही अंदर हम अलग है, कर्नाटका अलग है, महाराष्ट्र अलग है, कितना भी कर लो तुम। नहीं नेबर है, बाजू वाले है, अच्छे रहो, हाँ बोलने के लिए सब अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस की जब बात आती है, पैसे की बात आती है, हमारा पैसा हमको चाहिए, उनका पैसा उनको रखो, हमें उनका नहीं चाहिए, हमारा उनको मत दो, ऐसा रहता है उसका। 4 सिचुएशन समझ में आनी चाहिए आपको। 5वीं सिचुएशन, अब आपका इनपुट टैक्सेबल है और आउटपुट एग्जम्प्ट है। मतलब हमारे यहाँ पे आप एजीएम हो, मैं उनका ऑडिटर हूं। एजीएम एक ट्रस्ट है, एक क्या है, आप ट्रस्ट है, समझो ट्रस्ट का यहाँ पे याद रखो, ठीक है ना। एक सामने कौन है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट को जीएसटी लगता है क्या, नहीं लगता। मतलब ट्रस्ट अपने बच्चों से फी के ऊपर जीएसटी नहीं ले रहा है। तो मैं जब ट्रस्ट को बिलिंग करता हूं कोई भी, तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी सर्विस तो एग्जाम्प्ट नहीं है, मुझे तो टैक्स लगेगा ही ना। तो मैं सी जीएसटी, एच जीएसटी, आई जीएसटी लगा के तो बिल कर दूंगा, लेकिन उनको जब टैक्स भरना ही नहीं है तो वो क्रेडिट का क्या करेंगे। अरे तुमको समझ रहा है क्या, तुमको पिज्जा खाना है तो कूपन काम का है ना, तुमको पिज्जा खाना ही नहीं है तो कूपन का क्या करोगे। तुमको ट्रेंड्स में शॉपिंग करनी ही नहीं है, मेरे यहाँ पे ट्रेंड्स का कूपन पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे कूपन का, आपको ट्रेंड्स में शॉपिंग ही नहीं करनी है। तो वैसे जब आपको जीएसटी भरना ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है आपको जीएसटी, तो आप उसका आईटीसी कैसे मांग सकते हो। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो इनके लिए जीएसटी का अलग से अकाउंटिंग नहीं करते हम। मैंने देखा है आप नालायक लोग, टैक्सेबल एंटिटी का भी आप जीएसटी के अलग से लेजर बनाते हो और एग्जम्प्ट एंटिटी की भी जीएसटी के अलग से लेजर बनाते हो। हमारे पास ट्रस्ट का भी अकाउंटिंग है, ऑडिटर है, ट्रस्ट के बुक में जीएसटी के अलग लेजर बना के कोई मतलब ही नहीं है, आपको क्रेडिट मिलना ही नहीं है उसका। आपके लिए अगर 100, मैंने अगर यहाँ पे 118 का बिल किया, 100 रुपीज वैल्यू और 18 रुपीज का जीएसटी, तो इनके लिए कॉस्ट ही 118 है, क्रेडिट मिलना ही नहीं है उनको ना। जब आईटीसी मिलना ही नहीं है तो रूल क्यों लगा रहे हो, ये समझा आपको। तो जिस एंटिटी का आउटपुट एग्जेम्प्ट होता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता। कॉमन सेंस है, क्या करोगे क्रेडिट लेके। क्रेडिट कौन मांगता है, जिसको क्या भरना है, टैक्स। समझ में आ रहा है। ऐसा और एक मैंने आपको सिचुएशन पढ़ाया, यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसके जैसा और एक सिचुएशन है, कंपोजिशन ना। आप कौन से डीलर हो, कंपोजिशन डीलर हो। आपको भी कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, बिल लगाएंगे ना। अरे आप कंपोजिशन हो, मैं थोड़ी ना, क्या मैं आपको ऑडिटर है, मैं तो रेगुलर डीलर हूं, मैं तो आपको जीएसटी लगा के बिल करूंगा, लेकिन क्या आप उसका आईटीसी ले पाओगे, नहीं, क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई जो है वो कंपोजिशन में हो रहा है ना, आप कंपोजिशन डीलर हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो आपके लिए जीएसटी कॉस्ट है साहब, आप जीएसटी भर भी रहे हो। इसमें और कंपोजिशन में फर्क क्या है, ये तो जीएसटी भर ही नहीं रहा है, ये नो जीएसटी, और कंपोजिशन वाला लो जीएसटी वाला है। लो जीएसटी भर रहा है ना, 1% भर रहा है। अरे 1% भर रहे हो, उस पर भी आपको क्रेडिट चाहिए, नहीं मिलेगा ना। अब भरी 1% रहे हो आपके टर्नओवर का, उसमें भी क्रेडिट नहीं है तो गवर्नमेंट घाटे में जाएगा। क्रेडिट 18% का और लाइबिलिटी 1%, रिफंड मांगने आ जाएंगे लोग। इसलिए हमने रूल क्या बनाया, कंपोजिशन डीलर को भी क्या नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। आईटीसी मिलता है, नहीं तो सेट अप करने की बात ही मत करो उसकी। आप इस मतलब क्या, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग भाषा में क्या, कंपोजिशन डीलर या एग्जम्पशन डीलर आपके पास अगर होगा, कंपोजिशन डीलर या एग्जम्पशन डीलर, तो उसके आईटीसी के अलग से लेजर नहीं बनाते हम। बैलेंस शीट में उसके करंट एसेट में अलग से लेजर नहीं बनाओगे आप, क्लियर है। रेगुलर डीलर के ही जीएसटी के लेजर अलग बनते हैं, कंपोजिशन डीलर और एग्जम्पशन डीलर के अलग से लेजर्स नहीं बनाने हैं, क्लियर है।
कैसे होती? लेजर ही नहीं बनेगा, लेजर पे हम कभी भी जीएसटी नहीं लगाते, जीएसटी तो बिल पे लगता है, ठीक है ना। इनपुट्स के बता रहा हूँ, आईटीसी के करंट एसेट में जो आप लेजर बनाते हो ना, इनपुट रिसीवेबल, वो लेजर नहीं बनते आपके, ओके। अब मुझे बताइए अगला जो सिचुएशन होगा वो एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों? एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? फॉरेन, एक तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा। मुझे बताइए अगर आपने इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज किया और डिमांड इंक्रीज नहीं हुई तो प्राइस फॉल हो जाएगी। कोई भी चीज अगर ज्यादा मार्केट में आई और लोग उतना खरीद नहीं रहे, क्योंकि लोग तो उतना ही खरीदेंगे ना जितना जरूरत का है, जरूरत से ज्यादा थोड़ी ना क्या खरीदोगे आप सस्ता है करके, तो प्राइस गिरना चालू हो जाएगी ना। तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और डिमांड भी नहीं बढ़ी है, तो क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट ना। अरे दूसरे देशों को तो, अफ्रीका में बहुत सारे देश है जो प्रोडक्शन नहीं करते उन प्रोडक्ट का जो इंडिया करता है, तो आप वहां सप्लाई करो, मतलब यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा वहां डिमांड बढ़ी है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि फॉरेन करेंसी से अपने को क्या होगा, इंडिया में डॉलर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे हमने दुनिया भर के लोन लेके रखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दुनिया भर के लोन लेके रखे। बजट का सबसे बड़ा कंपोनेंट ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में का सबसे बड़ा एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट हमने लोन ही इतने लोगों से लेके रखा है क्योंकि देश डेवलप करना है ना, और लोग टैक्स नहीं भर रहे, तो डेवलपमेंट तो रोक नहीं सकते। डेवलप करने के लिए फिर ये लोग डेवलप कैसे करते हैं? लोन लेके। किससे लोन लेते हैं? आईएमएफ से, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, चाइना, जापान, डेवलप देशों से हमने क्या करके रखा हुआ है। अब वो लोग तो फोकट में लोन देंगे नहीं, कोई भी लोन आपको क्यों देता है? इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो हमारे बजट का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? लोन है, इंटरेस्ट है। और लोन हमने रुपये में नहीं लिया है, डॉलर्स में लिया है। और रुपये में कमा के डॉलर में भरना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ₹1 इज इक्वल टू $70, मतलब ₹70 जब तक नहीं कमाएंगे, ₹80 जब तक नहीं कमाएंगे, तब तक $1 ही पे नहीं होता। शॉर्टकट क्या है इसका? डॉलर कमा के डॉलर भर दो। लेकिन डॉलर कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे खाली इतना सब बताने के बाद आपको क्या पूछना है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एनकरेज करेगा कि डिस्करेज करेगा? एनकरेज करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा एक्सपोर्ट? मुझे बताओ। तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा जब जब तुम इधर अभी इंडिया में जब तुम सप्लाई करते हो तो तुम्हारा कंपटीशन इंडियन प्लेयर से है, लेकिन जब आप अपना प्रोडक्ट लेके इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आपका कंपटीशन किसके साथ है? चाइना के साथ है, जापान के साथ है, रशिया के साथ है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हारी कमोडिटी महंगी होनी चाहिए कि सस्ती होनी चाहिए? है महंगी होगी तो लोग खरीदेंगे क्या? अरे उन लोगों से सस्ती होनी चाहिए ना, मतलब चाइना से सस्ती होनी चाहिए, जापान। अरे फॉरेन के लोग क्यों खरीदेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट? हाँ, तुम रशिया में रहते हो, तुम इंडियन प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे? इंडिया वाला ₹10 में बॉटल दे रहा है, चाइना वाला ₹3 में दे रहा है, कहां से खरीदोगे तुम? चाइना वाला खरीदोगे ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी को सस्ता रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए होंगे। उसमें का एक कदम तो गवर्नमेंट ने उठाया है कि आपका जो आउटपुट रहता है, आपका क्या रहता है? जो आउटपुट मतलब जो बाहर जाने वाला प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, नो आईडीटी। मतलब मैं अगर एक्सपोर्टर हूं तो मुझे जीएसटी, मेरा प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है क्या? ये बॉटल अगर मैं बना रहा हूँ, बॉटल एग्जम्प्ट है क्या? एग्जम्प्ट नहीं बात करो, इसके ऊपर टैक्स लगता है। इधर की इधर कोल्हापुर में बेचेगा तो टैक्स लगेगा। मैं यहाँ से अगर बाहर के देशों में बेचूंगा तो वो टैक्स नहीं, मतलब इसका HSN एग्जाम नहीं है, इसका HSN टैक्सेबल है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे उससे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। ये समझा? ये पहला हो गया। जैसे ही मैंने आपको ये बोला कि मेरे आउटवर्ड पे टैक्स नहीं है, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या मुझे इनपुट का क्रेडिट मिलेगा? क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? अरे 2 मिनट पहले अभी पढ़ाया, अगर मेरा आउटवर्ड एग्जम्प्ट होता तो इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता ना। ये तो अभी पढ़ाया, मैं इतना तो समझ रहा है। मुझको अगर टैक्स भरने आएगा नहीं तो मैं क्रेडिट भी नहीं ले पाऊंगा। ओके, अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, टैक्स भरना है क्या? नहीं। लेकिन एग्जम्पशन है क्या? नहीं, एग्जम्पशन भी नहीं, वैसे तो टैक्सेबल था, एक्सपोर्ट कर रहे हो करके किया जा रहा है। तो मेरा सवाल क्या है, लेकिन मेरे को टैक्स तो नहीं आएगा ना। लेकिन
टैक्स नहीं आएगा तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले रूल बताओ। आउटपुट पे टैक्स नहीं है तो इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। कॉमन सेंस तो वही बोलता है ना। अरे वही क्या करूंगा मैं क्रेडिट लेके, बताओ। क्रेडिट कहीं यूज हो पाएगा क्या मेरा? नहीं, क्योंकि टैक्स आएगा ही नहीं ना मुझको। जब मुझको टैक्स भरना ही नहीं है तो मैं क्रेडिट का क्या ही करूंगा? इतना समझ में आ रहा है आपको कॉमन सेंस? गवर्नमेंट बोलता है क्रेडिट ले लो, आप एक्सपोर्टर हो, आपको क्रेडिट। मैं बोलूंगा लेकिन क्रेडिट का क्या करूं? गवर्नमेंट बोलता है इसका रिफंड ले लेना। क्या कर लेना? पैसा देता है, पैसा गवर्नमेंट। मेरा जितना आईटीसी होगा यूटिलाइज तो कर नहीं पाऊंगा, कहीं सेट ऑफ तो हो नहीं पाएगा, तो गवर्नमेंट इसको क्या देता है? पैसा रिफंड देता है, रोकड़ा पैसा देता है। अगर ये नहीं करता तो क्या होता? ये दो आइटम नहीं करता गवर्नमेंट तो क्या होता? हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाता। हमारा जो प्रोडक्ट जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती ना। जीएसटी लगाने से प्राइस बढ़ती है। 100 रुपीज में बेचने के लिए रेडी हूँ, गवर्नमेंट ने 18 रुपया जीएसटी लगा दिया तो ये 118 में बेचूंगा मैं, और चाइना 112 में बेच रहा है। पब्लिक 112 वाला खरीदेंगे, इंडिया का क्यों खरीदेंगे? समझा? तो हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाए, पहला बेनिफिट। बेनिफिट नंबर 2 क्या? आईटीसी वैसे तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने दे दिया है ताकि आईटीसी इसका कॉस्ट ना बन जाए। मतलब मैं इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इस एक्सपोर्टर का मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे 1 लाख का बिल किया, लेकिन मैं तो 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगा के करूंगा। ये मुझे देगा भी कितना? 1,18,000 देगा। एक्सपोर्टर है फिर भी मुझे कितना देगा? 1,18,000 देगा। 18,000 का आईटीसी ले लेगा और बाद में वही 18,000 गवर्नमेंट से। मतलब भले मैंने इसको 1,18,000 चार्ज किया, लेकिन इसका कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख। लेकिन अगर मैं ये रिफंड का प्रोविजन नहीं बनाऊं तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,18,000। और फिर अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट में ऐड कर देगा वो कॉस्ट, और प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। ओके, तो एक्सपोर्ट ग्रो नहीं होगा। और तीसरी चीज जो गवर्नमेंट करती है, जो तुमने सुनी होगी, उसको बोलते हैं ग्रांट्स या सब्सिडी। सुना है आपने सब्सिडी ना? गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक काम करो, आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 रुपया, चलो 60,000 में देता हूँ। आपका रॉ मटेरियल कितना? 1,00,000 रुपया किलो में आता है, चलो 50% मैं देता हूँ। गवर्नमेंट हमारे खर्चे भी क्या करती है? बोलते लाइट बिल कितना आता है आपको महीने का? 10,000 रुपया, चलो ठीक है 8,000 में देता हूँ, 2,000 ही आप भरो, 80% लाइट बिल मैं आपको भरता हूँ। सब्सिडी दी जाती है किसको? एक्सपोर्टर को। क्यों दिया जाता है ये सब कुछ एक्सपोर्टर को? क्योंकि उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाए। इन प्रोडक्ट इस सप्लाई को हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में फर्क क्या है? एग्जाम सप्लाई पे टैक्स ही नहीं है। आप इंडिया में बेचो या इंडिया के बाहर बेचो, वो प्रोडक्ट ही एग्जाम है। जैसे सैनिटरी पैड बताया मैंने, कॉन्डम्स बताया, बैंगल्स होते हैं वो है, फिर फिश है, फिश प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट है, सॉल्ट हो गया, नमक, नमक के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। ठीक है ना? तब से नहीं, गांधी जी ने लड़ाई की थी, याद है आपको? नीट यात्रा निकाली थी गांधी जी ने, एक जमाने में ब्रिटिशर्स ने लाया था नमक के ऊपर टैक्स। फिर गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, दांडी यात्रा निकाली थी, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो। तब से नमक के ऊपर जीएसटी या मतलब कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। दूध के ऊपर नहीं है, वेजिटेबल्स के ऊपर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनको हमने एग्जिम्ट किया है। इंडिया में सेल करो तभी भी एग्जिम्ट, इंडिया के बाहर करो तभी भी, प्रोडक्ट ही एग्जिम्ट है आपका, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये समझा? अदरवाइज आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल है। मैंने क्या बोला? अदरवाइज प्रोडक्ट आपका टैक्सेबल है। अब आप इसको क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। और जीरो रेटेड सप्लाई को हमने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन आईटीसी अवेलेबल है क्या? है। और आईटीसी का आगे जाके क्या लेगा वो? रिफंड। क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको हमको इनकरेज करना चाहिए। कि आपको ये लास्ट वाला सिचुएशन समझ में आया? ठीक है ना? इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। ओके, चलो आगे। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा ना। एग्जाम में तो अलग अलग, या एग्जाम में मतलब ये अपना क्लाइंट जो होगा वो इसमें का एक ही सिचुएशन करेगा ऐसा नहीं, कॉम्बिनेशन करता है वो।
इंटरस्टेट भी करेगा, इंट्रास्टेट भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा, माल भी 4 जगह से लेगा। तो एक बार आपको इंडिविजुअली समझ में आया तो कॉम्बिनेशन कितने भी आने दो, होना तो वही है। आप मुझे बता सकते हो क्या 7 रूल क्या मैंने पढ़ाया आपको? देखो याद आ रहा है क्या? स्टेप 1 बताओ। आई के सामने आई जाएगा। दूसरा बताओ। सी और एच जाएगा। एनी ऑर्डर, एनी प्रोपोर्शन। और आई कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। चौथा, सी के सामने सी जाएगा। पांचवा, आई जा सकता है। यहाँ पे पैसा मूव होगा क्या? नहीं, नहीं होता ना, पैसा नहीं मूव होगा ना, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है ना। 6 बताओ। एस, यहाँ पे भी पैसा नहीं मूव होगा। 7, यहाँ पैसा मूव होगा क्या? हाँ, कौन सा क्रेडिट किसके सामने गया? एच का क्रेडिट आई के सामने गया ना। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देगी। और यहाँ पे भी जब ऊपर एक सिचुएशन है ना, जब आई आप एस के सामने सेट ऑफ करोगे तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दो ही सिचुएशन में पैसा भी दिया जाता है। बाकी सारे में सबका पैसा उनके उनके पास ही है ना, सेट ऑफ होते जाता है। खाली वो बुकिश सेट ऑफ है, बुक एंट्री है। लेकिन ये दो ऐसी एंट्री जहां पे एक्चुअल में पैसा एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में जाएगा। ओके, देखो कितना समझ रहा है। देखो आप कैप्चर करने का ट्राई करो। एक इंस्टीट्यूट का मैं एग्जांपल पढ़ाने का ट्राई करता हूँ, आप लोग आंसर दोगे लेकिन मुझे, ठीक है ना। इन केस यहाँ पे देखते हैं, गुड्स किसने किसको सप्लाई किया है? ए ने बी को किया है, ठीक है ना। ये विद इन द स्टेट किया है, इंट्रा स्टेट किया हुआ है। गुड्स की वैल्यू कितनी दिखाई उन्होंने? 10,000, ठीक है ना। गुड्स हो या सर्विस हो, जीएसटी तो लगना ही है। 9% टैक्स लगाना है आपको। इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो 900 का सीजीएसटी लगाया, 900 का एचजीएसटी। इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? ये पैसा कौन सी गवर्नमेंट को देगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये पैसा कौन सी गवर्नमेंट को देगा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। पहली स्टेट को हम कौन सी मान लेते हैं? महाराष्ट्र मान लेते हैं। समझ आपको? यहाँ तक क्लियर है? एकदम सिंपल है। अब इसमें आईटीसी वगैरह बीच में आया नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग का ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये लोकल सप्लाई है। लोकल सप्लाई मतलब कौन सा सप्लाई? इंट्रा स्टेट। लोकल मतलब अपने स्टेट में, इसको लोकल सप्लाई बोला जाता है। फिर इन्होंने क्या बोला? जब B2C गया, ठीक है ना, तो उसने वैल्यू एडिशन मारा। कितने का वैल्यू एडिशन मारा? 20% का वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू ऐड करके देगा। अब 20% इसमें ऐड करेगा कि अपनी कॉस्ट में ऐड करेगा? कॉस्ट में, क्योंकि वो 900 रुपया उसने दिया, लेकिन वो उसका कॉस्ट नहीं, उसका तो उसको क्रेडिट मिलेगा ना बी को। तो वैल्यू एडिशन 10,000 का 20% ऐड करेगा, करके देखो। 10,000 में जब 20% ऐड करेगा, कितना ऐड करेगा? जरा ये लेकर आना, पानी लेकर आना। 2,000 ऐड करेगा। 2,000 के ऊपर टैक्स लगाओ, सीजीएसटी एचजीएसटी लगाओ। देखो 2,000 नहीं, सॉरी 12,000 के ऊपर 9%, 1080 उतना टैक्स लगेगा। समझ रहे आपको? ये देखो ऐसे देखिएगा कि नहीं, आपका इनवॉइस है ये आपका। अब मुझे बताओ, क्या सच में बी जो है, मिस्टर बी, क्या सच में गवर्नमेंट को 1080 देगा? नहीं देगा ना। क्यों? अरे उसके पास क्रेडिट पड़ा है ना। कितना क्रेडिट है? 900 का सी का क्रेडिट है, और 900 का ये इसका परचेस बिल है, बिल बी का, और ये बी का सेल्स बिल है। बी का परचेस बिल, बी का सेल्स बिल। परचेस में से क्या आता है? क्रेडिट आता है। 900 रुपए का क्रेडिट आ गया। अब आपके मन में सवाल क्या आना चाहिए? आपके पास 900 रुपए का सी का क्रेडिट है, क्या सी का क्रेडिट एस के सामने माइनस करूं? नहीं कर सकता ना। लेकिन क्या सी का क्रेडिट सी के सामने माइनस होगा? सी का क्रेडिट सी के सामने जब माइनस होगा, तो मुझे सी कितना भरना है? 180। मेरे पास 900 रुपए का क्रेडिट है ना, तो मुझे भरना कितना है कैश में? 180। और क्या मेरे पास एस का क्रेडिट पड़ा है? यस, तो भी माइनस कर दूंगा, तो उसका भी मुझे कितना भरना पड़ेगा? 180। ये समझा आपको? तो अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? रोकड़ा कितना मिला? पहले 900 रुपए मिले थे ना रे। पहला 10 पूरा 1080 मिला ना, लेकिन तो अलग अलग पार्टी से मिला। ए ने कितना दिया? 900 रुपया। बी ने कितना दिया? 180। ओके, पक्का?
ये देखो, ये ऐसा इसका कंप्यूटेशन होगा। सीजीएसटी पेबल कितना था 1080, क्रेडिट कितने का था 900, तो नेट पेबल कितना हुआ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया उसने। और दूसरा एजीएसटी कितना था 1080 भरना था, 900 रुपए का क्रेडिट था उसके पास, तो कितना पे किया, और ये स्टेट गवर्नमेंट में जिसका नाम मैंने क्या रखा महाराष्ट्र। ओके, इजी था। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू देखो, पहले ए टू बी जब गया तो कितना मिला था 900, और जब बी टू सी गया तो कितना मिला 180। तो अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला 1080, और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों से कितना मिला 10। तो अपनी अपनी गवर्नमेंट को अपना अपना जितना पैसा था उतना मिल गया, सब खुश। ये इजी वाला ट्रांजैक्शन हो गया। इजी वाला मतलब ये सिचुएशन 1 था, परचेस भी इंट्रा स्टेट, सप्लाई भी इंट्रा स्टेट। अब थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, सर्विसेज किसने, गुड्स या सर्विसेज किसने दी, एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1, तो दोनों भी कहां पे है, सेम स्टेट में। स्टेट 1 का नाम हम महाराष्ट्र अलग देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स भी कहां पे है और ए भी कहां पे है, तो क्या लगेगा, एजीएसटी दिख रहा है आपको। 10,000 का वैल्यू था, 9% का सीजीएसटी, 9% का महाराष्ट्र जीएसटी। ओके, इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया 11,800, लेकिन सामने वाले के लिए कॉस्ट कितनी है 10,000 की कॉस्ट है, क्योंकि 900 का वो क्या ले लेगा, आईटीसी ले लेगा। यहां तक क्लियर है। चलो आगे। अब जो ए है, ए जिसने माल परचेस किया था, ये एक लिए परचेस बिल है, उसने किसको सेल किया, बी, लेकिन बी कौन से स्टेट का है, स्टेट 2, तो इसको कर्नाटका बना देते हैं, तो बी कर्नाटका में है। तो जब ए सेल्स बिल बनाएगा तो बिल में क्या चार्ज करेगा, आईजीएसटी चार्ज करेगा ना, कितना टक्का 18%। इंटीग्रेशन जब C9 था और S9 था, तो आई कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, 18% चार्ज करेगा, वो भी वैल्यू एडिशन 20 तक का होने करने के बाद। तो 10,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें 20% वैल्यू ऐड करेगा, मतलब कितने में बेचेगा 12,000। 12,000 का 18% निकालेगा ना वो, समझ में आ रहा है आपको। तो 12,000 का 18% निकाला तो 2160। अब इसको भरना क्या है, ए को गवर्नमेंट को देना क्या है, ये भरना है ना, इसका सेल्स बिल है ये क्या है, ए का सेल्स बिल है। 2160 भरना है गवर्नमेंट को। क्या कैश में भरेगा, नहीं, परचेस भी तो था ना इसका, आईटीसी मिलेगा। लेकिन आईटीसी कौन सा दिख रहा है आपको, सी का और एस का दिख रहा है। मन में सवाल क्या उठना चाहिए आपके, नहीं आईजीएसटी के साथ, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट की बात करो, क्या सी का क्रेडिट, देखो ना क्रेडिट कौन सा है, सी का। क्या सी का क्रेडिट आई के सामने सेट ऑफ होगा क्या विजय सर, आप ऐसा पूछोगे ना सर को कि सर मेरे पास क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सी का है, क्या आई के सामने सेट ऑफ होता है, याद करो ना। पहला क्या क्या रूल था अपना, आई के सामने, उसको तो नहीं लगता, आई सी के सामने, इसके सामने वो भी नहीं लगता, क्योंकि मैम आई का क्रेडिट ही नहीं है, तो 1 2 3 तो चला गया। स्टेप नंबर 4 पे क्या था, सी सी के सामने, वो भी नहीं, सी सी के सामने नहीं है। लेकिन स्टेप 5 क्या था, सी आई के सामने जाता है, आपको खुद को पता होना चाहिए, सी आई के सामने जाता है, उसका तो कोई टेंशन नहीं होगा आपको, क्योंकि सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही था, आई का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाना था। बड़ा सवाल क्या है, डर लगता है जो बोलने के लिए कि एस का क्रेडिट है मेरे पास, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्रेडिट है, क्या आई के सामने सेटअप हो जाएगा जो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, पहले नहीं होता, पहले एस एस के सामने होता है, डायरेक्टली नहीं बोलने का, पहले एस एस के सामने, वो स्टेप नंबर 6 है। लेकिन स्टेप नंबर 7 क्या था, होता है, लेकिन जितने पैसे से आप करोगे सेटअप, उतना पैसा कौन किसको देगा, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, अभी पैसा भी तो जाना चाहिए ना। अच्छा, गुड्स महाराष्ट्र के बाहर निकल गए कि नहीं, और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, मतलब ऐसी स्टेट हम टैक्स लेनी चाहिए, या ऐसे स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए जहां पे कंज्यूमर लोकेटेड है। गुड्स अगर महाराष्ट्र से बाहर गए, इसका एक चीज तो कंफर्म है कि कंज्यूमर महाराष्ट्र में नहीं है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं मिलना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको, क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में कंज्यूमर नहीं। आपको कैसे पता चला सर, आईजीएसटी की वजह से पता चला।
कि गुड्स के ऊपर IGST लग गया, मतलब ये स्टेट के बाहर जा चुका है। ये ऐसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये गुड्स किधर कंज्यूम हो रहा है। आई नहीं होता तो ये पता ही नहीं चलता ना कभी जिंदगी में। मर जाती गवर्नमेंट लेकिन गुड्स ढूंढ नहीं पाती, अभी ढूंढ लेती है क्योंकि आई लग जाता है। समझा? तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा आपकी लाइबिलिटी का स्टेटमेंट? आपको भरना क्या था? IGST। क्या उसके सामने C माइनस होता है? हाँ। क्या उसके सामने S माइनस होता है? और नेट बचा फिर भी 360 देना है। अच्छा 360 डायरेक्ट भी आ सकता था, 2000 रुपए का 18%। वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स मैंने बताया था ना, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। वैल्यू एडिशन नहीं करता तो 10,000 में ही बेचता तो पूरा सेटअप हो जाता। 1800 भरना था, 1800 का क्रेडिट था। थोड़ा थोड़ा तो GST समझ में आना चाहिए अभी तक आपको। थैंक्स। ठीक है ना? अभी देखो ये यहाँ पे बोला है, देखो स्टेट 1 जो है ना, जिसको एक्सपोर्टिंग स्टेट बोलते हैं, मतलब जहां से माल जा रहा है अभी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं, स्टेट लेवल पे बात हो रहा है अभी। ठीक है ना? वो पैसा किसको देगा? इधर लिखा है 900 रुपया देगा। क्यों 900 रुपया देगा? क्योंकि उतना ही यूज हुआ ना, जितना यूज हो गया उतना देगा पैसा। ये लाइन समझता नहीं बहुत सारे लोगों को, आई होप आपको समझा होगा। ये बहुत आगे का कंडीशन, हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है वो बात कर रहे हैं। क्लाइंट लेवल पे तो ये खत्म हो गया, ये क्लाइंट लेवल पे बात खत्म हो गई। अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे एक दूसरे से बात करती हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज करेगी व्हाट्सएप या कॉल लगाएगी, ब्रो हाउ आर यू ब्रो, वो 900 तेरे पास है ब्रो ना, वो ट्रांसफर कर दो जल्दी ब्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अभी अभी माल कहाँ चला गया है? बी के पास चला गया है। बी हम लोग ने कहाँ पे रखा था? स्टेट 2 में, मतलब कर्नाटका में रखा था। और वो सी को सप्लाई कर रहा है, और सी भी कहाँ पे है? कर्नाटका में, मतलब हमारी स्टेट में नहीं है, कर्नाटका में। इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है? इंट्रा स्टेट। बी और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है। अब बी का सेल्स बिल बनेगा ना, बी का परचेस बिल ये था, ये बी का परचेस बिल था। बी कर्नाटका में है, ये बी का परचेस बिल है। 12,000 का आइटम वो 14,160 में लेकर आया, और उसके बाद क्रेडिट कौन से कैटेगरी का है? IGST का क्रेडिट पड़ा है। अभी आपको आई के नियम याद होने चाहिए। आई कैसे कैसे जाता है? आई के सामने जाता है, उसके बाद आई सी के सामने या एस के सामने, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन में जाता है। 50-50 करना जरूरी नहीं है, पहले सी के सामने करना भी जरूरी नहीं, कैसे भी कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है कौन से सिस्टम में फंसने वाले हो भी आप? तो देखते हैं। तो भैया अच्छा इसने भी वैल्यू एडिशन मार दिया कितना? 20% का। इसकी कॉस्ट ही कितनी थी? 12,000। 12,000 का 20% ऐड कर दोगे आप तो कितने में बेचने के लिए रेडी है ये? 14,400। ये समझ में आ रहा है आपको? पक्का? अब इसके ऊपर क्या लगाएगा? CGST और कर्नाटका का HGST लगेगा। ओके 9%, 9%, तो ये भी नंबर आ जाएगा आपको ना। 14,400 का 9% लगा दोगे तो नंबर आ जाएगा क्या? बोलो आ जाएगा। फिर इनवॉइस वैल्यू भी बन जाएगी क्या? बन जाएगी 16,992 पे। अब इसकी लाइबिलिटी कौन सी बनी? ये बी है ना, बी का लाइबिलिटी क्या बना? इसको सी भरना है कितना? 1296, और इसको एस भरना है कितना? 12, और इसके पास क्रेडिट कौन सा है? आय का है, महाराष्ट्र से परचेस किया ना इसने, क्रेडिट कौन सा पड़ा है? आय का पड़ा है क्रेडिट। तो सवाल क्या आता है मन में, जल्दी बोलो, क्या आय का क्रेडिट सी के सामने सेट ऑफ होगा? पहले आय के सामने होगा। आय नहीं है, नहीं है आय, तो सी के सामने एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। तो यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता? मेरे पास कितना क्रेडिट पड़ा है टोटल? 2160 का क्रेडिट पड़ा है ना। किधर गया मेरा क्रेडिट? हाँ 2160 का क्रेडिट पड़ा है मेरे पास। 2160 में से मैं पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकता हूँ पहले सी के लिए। बचेगा कितना फिर बताओ? 2160 में से 1296 चला गया, 864 बचा। ये किसके सामने यूज कर लूंगा? एस के सामने, या उल्टा भी कर सकता हूँ, पूरा HGST के सामने यूटिलाइज कर लू और फिर CGST के सामने कर लो, कुछ भी कर लो, कोई किसी ने रोका नहीं है। ऑल्टरनेटिव आंसर बनते इसके। लेकिन एक बात याद रखो आप, जितना भी आय का क्रेडिट एच के सामने यूज करोगे आप,
उतना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कर्नाटका गवर्नमेंट को देगी। जितना भी आय का क्रेडिट आप किसके सामने यूटिलाइज करोगे, उतना पैसा कौन किसको देगा अभी, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। देखो अभी ये देखो, पहला ऑल्टरनेटिव 1 देखो आंसर, सीजीएसटी पेबल था 1296, पूरा का पूरा आय क्रेडिट यूज कर लिया उसने, तो सी 0 कर दिया, और एच जीएसटी भरना था कितना 1296, लेकिन 864 का क्रेडिट बचा है अभी भी आय में, उतना यूटिलाइज कर लिया, और बचा हुआ कैश में भर दिया। किसको भरा, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट 2 मतलब कौन सा, कर्नाटका गवर्नमेंट को ये मिल गया मेरी भाषा में। ओके, और ये जो इसका कम हुआ, कितने से कम हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था, 1296 मिलना चाहिए था ना, लेकिन सप्लायर ने कितना भरा, खाली 432। ये क्या कर रहे हैं लोग, ये जरा टेप जरा धीरे से लगाओ ना प्लीज। $432 उसको मिला है गवर्नमेंट को पैसा, खाली उसको मिलना कितना था, 1296 मिलना चाहिए था। ये तो नाचना चालू करेगा ना कर्नाटका गवर्नमेंट, ये क्या तुम दिखा रहा है 1296 और दे रहा है 432, तो उसको क्या बोलेंगे, बचा हुआ मिलेगा आपको पैसा, लेकिन कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लो, क्योंकि आय उतना सेट ऑफ हुआ है आपके सामने। ओके, उसको इंपोर्टिंग स्टेट बोलते हैं लोग, जिसने माल परचेस किया। ये देखो अभी स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन देखो, ये आपको सीखना जरूरी नहीं है, ये आपको कोई क्लाइंट नहीं पूछेगा कि बता मेरे पैसे किधर गए, ये गवर्नमेंट लेवल पे चालू है, आपको तो क्लाइंट इतना ही पूछेगा, ये कंप्यूट करने आना चाहिए आपको, ये तो खाली एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको। सबसे पहले जब सेल हुआ था X to A, तो 900 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था, और 900 रुपया स्टेट गवर्नमेंट 1 को मिला था, मतलब महाराष्ट्र को मिला था, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट 2 को कुछ नहीं मिला था, क्योंकि तभी वो पिक्चर में था ही नहीं। फिर क्या हुआ, A to B सप्लाई हुआ, और ये इंट्रास्टेट ही सप्लाई हुआ था, 12,000 रुपये गुड्स बन गया अभी, ठीक है ना, और ये दोनों उसी स्टेट के थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, अभी आईजीएसटी भरा था ना, यहाँ पे A to B जब सप्लाई गया था तो आईजीएसटी आया था, महाराष्ट्र टू करना गया ना, ए टू बी जब गया था तो बी कर्नाटका का था, तो आईजीएसटी लगा, आईजीएसटी भरना था अपने को, लेकिन हमारे पास 1800 का क्रेडिट था, और भरने आया था 2160। 2160 में से 900 रुपया निकाल दिया हम लोगों ने, तो बचा कितना था 360, तो 360 हमने किसको दिया, आई भरा था, आई भरा था मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, तो यह सारा का सारा पैसा किसके पास चला गया अभी, पहले 900, दूसरे 900, और ये 360। देखो अभी क्या हुआ, ये दिख रहा है आपको, ये 900 रुपए यहां से ट्रांसफर हो गए यहाँ पे। कैसे पता चला गवर्नमेंट को 900 रुपए लेना है, उतने से क्रेडिट यूटिलाइज हुआ ना, एस का क्रेडिट आई के सामने सेट ऑफ हुआ, और ये दिख रहा है आपको, ये सीजीएसटी था ना, और दूसरा 900 रुपया क्या था, तो एच जीएसटी 900 रुपया ट्रांसफर आपने आईजीएसटी के सामने ट्रांसफर किया, सेट ऑफ किया ना, तो उतना पैसा भी तो जाएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 900 रुपए आए थे, वहां से 900 रुपए चले गए, तो उसके बाद बचे कितने, नील क्यों हो गई गवर्नमेंट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो उसको टैक्स नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या बताना है, अब तक सारे पैसे किसके पास चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना 100% पैसा। पहला 900 तो उन्हीं के पास था, दूसरा 360 आईजीएसटी भरा था तो वो भी सेंट्रल के पास ही जाता है, और तीसरा जो 900 रुपया है वो महाराष्ट्र ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पा दिया। मतलब अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कितने हैं, 2160 है, लेकिन पूरा पैसा तो खुद के पास रखना नहीं है, उनको बांटना है ना, आधा उनका आधा स्टेट का, कंजम्पशन स्टेट का। फिर ट्रांजैक्शन हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ जहाँ पे B2C गया, तब बी ने टैक्स भर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भरा टैक्स उसने 432। समझ में आ रहा है, 432 यहाँ पे जो अभी निकाला था ना, ये दिख रहा है कोई लेटेस्ट वाला जो था वो ना, सी के सामने आई माइनस किया तो 0 हो गया सी, और एस लाइबिलिटी के सामने 864 का क्रेडिट लिया, और नेट कैश कितना भरा था 432। ये देखो यहाँ पे 432 आ गया, 432 आ गया, लेकिन क्योंकि आई यूटिलाइज हुआ है एस की लाइबिलिटी कम करने के लिए, तो उतना पैसा कौन किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ से 864 चला गया, और यहाँ पे कितना आ गया 864, मतलब इन टोटलिटी कर्नाटका गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला 1296,
और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, मतलब आधा आधा मिल गया। और ये कहां से पता चलता है कि किसको आधा मिलना चाहिए, ये उसके बिल से पता चलता है। ये फाइनल बिल है, ये फाइनल बिल था, याद आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो ना, सीजीएसटी कितना चार्ज किया गया है, 1296, और एजीएसटी कितना चार्ज किया, और उतना पैसा पहुंच गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं गया, बहुत घूम घूम के गया। इस सब का रिकॉर्ड आपका जीएसटीएन करके एक कंपनी है, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है ना, मतलब चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की एनजीओ। ये सब रिकॉर्ड वो रख, मतलब गवर्नमेंट ने किसी के हाथ में पावर नहीं दिया, एक नई कंपनी बनाई कि ये पैसे का मामला है, कोई थर्ड पार्टी ऑपरेट करेगी वही अच्छा है, तो एक कंपनी बना दी उन्होंने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। वो उस कंपनी के पास ये सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन से गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, लेना है, और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। मतलब कोई पर्सन बैठ के पैसे नहीं ट्रांसफर कर, वो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम ही उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, जब जब आईजीएसटी और एसजीएसटी सामने सामने सेट ऑफ हो जाएंगे तब तक पैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएगा। तो ये जीएसटी का कैलकुलेशन बताया मैंने।